हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और वीडियो मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। वीडियो मेंस के इंग्लिश की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ नरेशन के। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, और हर वीडियो में मैं वही बात रिपीट करती हूं कि आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम में सक्सीड होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। इसीलिए मैं आपको आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में करवाते हुए चल रही हूँ। जो स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं वो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो चेक करें और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो देखें। नरेशन के जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ रखे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नरेशन के टॉपिक नहीं पढ़ रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप एक बार जाकर टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद आप नरेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करें। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर। व्हाट अ रेयर फ्लावर शी सेड। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले टारगेट करना है टेंस को। टेंस को टारगेट करना है कि ये कौन से टेंस में है। तो व्हाट अ रेयर फ्लावर शी सेड, शी सेड आ रहा है, और व्हाट अ रेयर फ्लावर ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को का हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट ऑप्शन है शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज। इट इज नहीं आएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड सेकेंड ऑप्शन है, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्यों गलत है? शी आस्क्ड इफ इट वॉज नहीं आएगा, इफ का यूज नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम दोनों जो सेंटेंस है उनको जोड़ेंगे तो दैट से जोड़ेंगे, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन जो है वो शी टोल्ड दैट वोट, दैट और वोट एक साथ नहीं आएगा। ओके, तो इसमें है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। देखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में आए उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में भी आ सकता है और उसको आपको डायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उसको डायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहली चीज है आपको टेंस को टारगेट करना है। अगर आपकी टेंस पे पकड़ हो जाएगी, अगर आपकी टेंस पर पकड़ हो जाएगी, आपके नरेशन के सारे क्वेश्चन एकदम सही होंगे। तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू शाउट। देखो, कमांडेड आ रहा है एंड नॉट टू शाउट है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस होगा तभी तो नॉट टू से। इंपरेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन देखो, द टीचर सेज। सेज आ रहा है, ए ऑप्शन तो गलत है। सेज कैसे आएगा? क्योंकि कमांडेड आया है, इनडायरेक्ट स्पीच में कमांडेड है तो सेज तो नहीं आ सकता। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। बी ऑप्शन देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट। सी है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड नॉट शाउट। द टीचर टोल्ड टू। देखो, हमेशा याद रखोगे टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, टेल अपने बाद में टू नहीं लेगा, क्योंकि टेल जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, टू नहीं लेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसलिए गलत है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट। डोंट शाउट का हम करेंगे तो नॉट टू शाउट आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस को हमेशा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो टू से कनेक्ट करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखो, राम सेड टू का
टोल्ड भी बन सकता है, आस्क्ड भी बन सकता है। ओके, तो ए और बी ऑप्शन देखो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका कौन से टेंस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सीधा सा फंडा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन है राम सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। देखो दैट और व्हाट दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम WH वर्ड से ही कनेक्ट करेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो दैट और व्हाट एक साथ नहीं आएंगे, सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो बी ऑप्शन में दैट और व्हाट एक साथ आ रहे हैं तो गलत है। सी ऑप्शन राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो सही है। डी ऑप्शन है राम आस्क्ड मी दैट व्हाट, तो इसमें भी दैट और व्हाट आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। वी विजिटेड सिंपल पास्ट है, विजिटेड आ रहा है मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट का बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। ओके, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ध्यान देख लो फटाफट कि पास्ट परफेक्ट कौन से सेंटेंस में है। ए ऑप्शन में दे विल विजिट नहीं आएगा, हमें सिंपल पास्ट परफेक्ट चाहिए, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन वी विजिटेड उत्तराखंड, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन हैव विजिटेड नहीं आएगा, हमें पास्ट परफेक्ट आ रहा है डी ऑप्शन में। शी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, हैड विजिटेड, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to me what time do the banks open and close। इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है। देखो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी। अब देखो डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड मतलब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस, तो हमें सिंपल पास्ट में चाहिए। सिंपल पास्ट कौन से सेंटेंस में है देख लो आप। ए ऑप्शन है ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड, सिंपल पास्ट में है। बी ऑप्शन में डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, तो बी ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें सिंपल पास्ट चाहिए। सी ऑप्शन व्हाट टाइम डिड द बैंक, देखो डिड तो आएगा इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में आता है, तो हमें इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस नहीं चाहिए, हमें तो अफर्मेटिव सेंटेंस चाहिए। डी ऑप्शन है ही वांटेड टू नो, तो इसमें तो हमें वांटेड टू नो, जैसे इसमें जो है वांट नहीं आ रहा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वांट कैसे आएगा। देखो एक चीज क्लियर कर लेना कि हम जो अननेसेसरी वर्ड्स है वो नहीं लाएंगे। ओके, अपनी मर्जी से कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। जो आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है उस सेंटेंस से ही हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ओके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। डायरेक्ट स्पीच में जो मॉडल है, ठीक है, कैन का कुड बदल जाएगा, विल का वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, विल का वुड हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंजेस होंगे। टुडे का दैट डे हो जाएगा, ओके, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो अब देखो कैन है, ठीक है, रिपोर्टेड जो वर्ब स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ रहा है, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कुड चाहिए। अब आप देख लो सेंटेंस ऑप्शन में, देखो ए और डी ऑप्शन तो बाहर हो चुके हैं क्योंकि दोनों में कैन आ रहा है, हमें कैन नहीं हमें कुड चाहिए, तो ए और डी ऑप्शन गलत है। बी और सी में से एक हो सकता है। सेंटेंस को पूरा पढ़ लो। ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। सी है
ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। आप कहोगे कि मैम दोनों सही हैं, ग्रामेटिकली तो सही हैं, लेकिन ही टोल्ड हेलो इसके बजाय ज्यादा अप्रोप्रिएट है ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड। उसने हेलो कहा, हेलो या फिर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग तो हम ग्रीट करते हैं, सामने वाले को हम ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो ही टोल्ड हेलो की बजाय कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, सेज आ रहा है तो सेज नहीं आएगा। बी ऑप्शन माई बेस्ट फ्रेंड हैड सेड, तो हैड सेड भी नहीं आएगा। सी माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। डी यू शुड अप्लाई, तो डी भी गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एनकरेज्ड मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेज दैट दीपिका इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अब देखो वर्ब यहाँ पे सेज आ रही है, प्रेजेंट। जब भी वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। जब रिपोर्टेड वर्ब, सेज क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। तो शी सेज, अब इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है तो शी सेज दीपिका इज ए टैलेंटेड एक्ट्रेस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल बी 25 टुमारो सेड विदुषी। अब देखो आई विल बी, तो विल बी का किस में चेंज होगा? वुड बी में। ओके, तो जिस ऑप्शन में विल आ रहा है उसको तो एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन में विल आ रहा है तो एलिमिनेट बाहर हो चुका है। बी सी डी में देखो, बी है विदुषी सेड दैट शी वुड बी 25 द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। सी ऑप्शन में विदुषी विल से कैसे आ रहा है तो गलत होगा। डी ऑप्शन है विदुषी हैड टोल्ड, तो हैड टोल्ड नहीं होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयरपोर्ट हेल्पर सेड शुड आई फेच यू अ ट्रॉली। शुड आई फेच यू अ ट्रॉली। मॉडल से स्टार्ट है। देखो मॉडल जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब्स में ही आते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलियरीज जो वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? इफ या वेदर से। ओके, तो इफ वेदर देखो, अब ऐसा नहीं है कि शुड को आप वुड में चेंज कर दोगे, शुड का शुड ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करोगे तो उसका शुड ही रहेगा, उसका वुड नहीं बनेगा। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि वुड आ रहा है। बी ऑप्शन, द एयरपोर्ट हेल्पर इज आस्किंग, इज आस्किंग कैसे आ सकता है तो गलत है। सी ऑप्शन है द एयरपोर्ट हेल्पर आस्क्ड मी इफ ही शुड फेच मी ए ट्रॉली। देखो ही शुड आ रहा है तो ही किसके लिए आया है? एयरपोर्ट हेल्पर के लिए आया है। ओके, मतलब आई फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। सन का रूल मैंने आपको बताया था। अगर आपने नरेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, आप एक बार जाके टॉपिक पढ़ ले नरेशन के। अच्छे से मैंने उसमें क्लियर की हैं कि टेंस में किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो सारी बातें मैंने बताई हैं। तो इसका हो जाएगा द एयरपोर्ट हेल्पर आस्क मी इफ ही शुड फेच मी ए ट्रॉली। यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है? आई के अकॉर्डिंग, मतलब एयरपोर्ट हेल्पर ने मुझे कहा। ओके, तो मेरे लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी ए हॉट डे, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी। अब देखो सेड टू है तो सजेस्टेड भी हो सकता है, हैड सजेस्टेड नहीं होगा। ओके, डी में हैड सजेस्टेड है तो गलत, बी में इज सजेस्टिंग है तो गलत। ए और सी हो सकता है। ए पढ़ो, ही सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट बी गोइंग। बी गोइंग कैसे आएगा? गलत है। सी ऑप्शन पढ़ो, ही सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट गो आउट दैट डे एज इट वॉज गोइंग टू बी ए हॉट डे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि
ही सजेस्टेड दैट वी शुड, हम सबके लिए आ रहा है वी शुडंट गो आउट टुडे का दैट डे एज, ठीक है, इसमें भी एज है, एज इट वॉज, इट, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ए हॉट डे का क्या बन गया, इट वॉज गोइंग टू बी ए हॉट डे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा सेंटेंस है। देखो इसमें मैंने क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट रखा है, कुछ एकदम से इजी क्वेश्चन भी लिए हैं, कुछ थोड़े से लेवल के भी लिए हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाते हुए चल रही हूं। तो 12 का देखो, रश्मि सेज, रिपोर्टेड वर्ब देखो, सेज मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब, तो कोई टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। माई स्टार्टअप इज डूइंग वेल, तो रश्मि सेज दैट, माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। रश्मि से, जहां जहां सैड आ रहा है वो तो गलत कर दो, बी और सी गलत है क्योंकि सैड नहीं सेज ही रहेगा। रश्मि सेज दैट हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर सेड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि द इंटरव्यूअर सेड टू राजीव भी आ सकता था, द इंटरव्यूअर सेड टू राजीव और फिर इन्वर्टेड कोमा में ये आ सकता था रिपोर्टेड जो स्पीच है वो, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में राजीव को ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको राजीव को नहीं बोल रहा, इंटरव्यूअर राजीव को ही कह रहा है। तो ये इम्प्लाइड चीजें होती है जो हमें सेंस लगाकर समझनी होती हैं। ओके, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, द इंटरव्यूअर सेड टू राजीव, फिर होता इन्वर्टेड कोमा, फिर आता आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो द इंटरव्यूअर सेज, ए ऑप्शन गलत है। द इंटरव्यूअर टोल्ड टू, टोल्ड कभी भी टू नहीं लेगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, टेल वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, तो टू नहीं होगा। सी है द इंटरव्यूअर टोल्ड राजीव दैट he was impressed with him। डी है द इंटरव्यूअर said to राजीव that he had been। अब देखो he had been कैसे होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपका, ये जो स्पीच है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस में बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द इंटरव्यूअर टोल्ड राजीव दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम। आगे चलते हैं। आई सेड टू तारू द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, तो इज पंक्चर्ड है तो इज पंक्चर्ड का क्या हो जाएगा, वॉज पंक्चर्ड। अब देखो ए ऑप्शन में इज पंक्चर्ड आ रहा है, गलत। बी ऑप्शन में वॉज है, हो सकता है। सी में भी वॉज है तो ये भी हो सकता है। डी में इज पंक्चर्ड तो डी भी गलत। ए और डी बाहर हो चुके हैं, बी और सी को पूरा पढ़ लो। तारू टोल्ड मी, अब देखो आई सेड टू तारू, आई सेड टू तारू आ रहा तो आई टोल्ड तारू आएगा ना, ठीक है, तो आई टोल्ड तारू, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंक्चर्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवलर सेड दैट ही हैड कम ए लॉन्ग वे ऑफ। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस कब बनता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो डायरेक्ट स्पीच में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो तब पास्ट परफेक्ट बनेगा इनडायरेक्ट में, या फिर सिंपल पास्ट हो तो उसका पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन में या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर सिंपल पास्ट होगा, दोनों टेंस ऑप्शन में नहीं हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन देखो हैड कम तो गलत है, बी में आई एम कमिंग तो गलत है, सी है हैज कम तो ही हैज कम, डी है हैव कम, सी और डी में से एक हो सकता है। अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द ट्रैवलर टोल्ड, ठीक है, पहली बात तो ये कि टोल्ड आया है, तो अब ही हैज, देखो ट्रैवलर के लिए ही कैसे आएगा, डायरेक्ट स्पीच में तो आई आना चाहिए ना, ट्रैवलर खुद कह रहा है अपनी बात तो वो ट्रैवलर आई कहेगा डायरेक्ट स्पीच में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द ट्रैवलर सेड आई हैव कम ए लॉन्ग वे ऑफ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर सेड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल। सेड का आस्क्ड भी हो सकता है, तो माई सिस्टर आस्क्ड। अब विल द ट्रेन आ रहा है तो विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में,
जिस ऑप्शन में वुड है उसको चूज कर लो। पहला है रिचेज आ रहा है तो गलत है। दूसरे ऑप्शन में विल का विल नहीं रहेगा, वुड चेंज होगा, तो बी ऑप्शन गलत है। सी में देखो द ट्रेन रीच्ड आ रहा है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी में वुड आ रहा है। माई सिस्टर आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन वुड रीच भोपाल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड अविका व्हाट हैड हैपेंड टू हर एंड व्हाई हर नोज वाज ब्लीडिंग। इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। दो सेंटेंस है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस है। ए ऑप्शन है व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाई वाज हर नोज। देखो डायरेक्ट स्पीच में हर कैसे आएगा भाई, टीचर ने अविका को बोला तो वो यू बोलेगा ना, व्हाट हैपेंड टू यू, तो हर कैसे बोलेगा। ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो द टीचर सेड टू अविका व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई इज योर नोज ब्लीडिंग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी है व्हाट हैड हैपेंड टू यू व्हाई वाज योर नोज ब्लीडिंग, तो बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, इसलिए। डी ऑप्शन इज हैपनिंग, तो डी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन सेड द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेनीज। ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम टू से कनेक्ट करेंगे, तो द इंस्ट्रक्टर। अब देखो इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो चुका है। ए है द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। सी है द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज दैट प्रेसिंग, देखो दैट प्रेसिंग नहीं आएगा तो गलत है। डी है द इंस्ट्रक्टर सेड टू द ट्रेनीज दैट यू शुड प्रेस बटन ए, डी भी गलत है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई कुड सी एनी फिल्म आई वॉन्टेड ऑन टीवी। इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। कुड आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में कैन होना चाहिए, तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही रेस से बाहर हो चुके हैं। बी और डी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। माई ब्रदर सेड टू मी यू कैन सी एनी फिल्म यू वॉन्ट ऑन, डी है माई ब्रदर सेड टू मी आई कैन सी एनी फिल्म। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में ब्रदर मुझे कह रहा है तो ब्रदर आई थोड़ी कहेगा, ब्रदर मुझे कह रहा है तो मेरे लिए यू कहेगा ना, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। माई ब्रदर सेड टू मी यू कैन सी एनी फिल्म यू वॉन्ट ऑन टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन महेश सेड टू प्रिया हाउ विल यू पे ऑफ योर डेब्ट्स, तो सेड टू का हो जाएगा आस्क। महेश आस्क्ड प्रिया, वुड को किस में चेंज, विल को चेंज करेंगे वुड में। ए ऑप्शन में विल आ रहा है तो गलत है। बी में विल आ रहा है, बी भी गलत है। सी देखो महेश आस्क्ड प्रिया हाउ शी वुड पे ऑफ हर डेब्ट्स, महेश आस्क्ड प्रिया हाउ शी वुड पे ऑफ हर डेब्ट्स। अब देखो सी में है हर डेब्ट्स और डी में है योर डेब्ट्स। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में योर डेब्ट्स कैसे कहेंगे, हर डेब्ट्स कहना चाहिए ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आज मैंने नरेशन के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लिए हैं, इंपरेटिव भी लिए हैं, एक्सक्लेमेटरी भी लिए हैं और अफर्मेटिव भी लिए हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आपको अच्छे से उनको क्लियर किया है। यही फंडा है किसी भी एग्जाम में सक्सीड होने का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।